एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया करके आप मुझे 10,000 रुपये दे दो। मैं आपको 5 महीने के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। उस आदमी के बात पर विश्वास करके राजा ने उसे 10,000 रुपये दे दिए। 5 महीना बीत जाने के बाद भी जब उस आदमी ने राजा के 10,000 रुपये वापस नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वह व्यक्ति वहां नहीं मिला। जब ही राजा वहां जाता, कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया, वहां कोई नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तुम्हारा भाई कहाँ है? बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए राजा ने फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। राजा लड़की के जवाब से गुस्सा हो गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम बेटी क्या कर रही हो? मैं घर बैठे संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की किसी भी बात को सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसने अब उनसे बातों का जवाब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों का जवाब दिए, उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी बात का एक भी मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उसका मतलब समझाओ। महाराज, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने के लिए व्याकुल थे। वह बोले, जो मांगोगी वही दूंगा। आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं सारी बातों का अर्थ समझा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। महाराज, आज मैं सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर आया। आज वहाँ सभी आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी सभी लोग मौजूद थे। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बात बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी। हमारे घर के छत पर से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को अच्छा बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है, और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान ही स्वर्ग है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के काट को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के काट को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पे खरोच आएगा। राजा उसकी बातों पर सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई का प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी? महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने गई है। अगर किसी भी दलहन को पीसा जाए तो एक दलहन 2 भाग हो जाता है, यानी यही अर्थ था कि माँ 1 से 2 कर रही थी। और चौथी बात तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यही कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उस लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने राजा को आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात नहीं समझ में आई थी कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? महाराज, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल आप जब आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता,
तो माँ मुझे जरूर मारती। फिर घर में कल कोई नहीं था। अगर मैं इन सबको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो यह मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज आपके मुंह से सुनेंगे कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो इन्हें विश्वास हो जाएगा, वही खुशी भी होगी। राजा ने लड़की के बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने अपने गले से मोतियों का माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैंने माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिए